नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है इन 499 और इसका ये जो ऑफर है वो केवल 3 दिन के लिए 28, 29 और 30 कल तक रहेगा। इसमें इनका जो ईयरली पास होता है पास प्रो, उसकी कीमत इस समय मात्र ₹439 कर दी गई है। इस ईयरली पास से आप लोगों को 1 साल के लिए भारत की लगभग सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इसी पास से आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी सभी भर्तियों को मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसको परचेज़ करते समय एक कोड लगा देंगे TWP तो 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। मॉक टेस्ट की संख्या लगभग 80,000 है और भर्तियाँ लगभग 800 से ज़्यादा कवर की गई हैं। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट आपको मिल जाएँगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। अब तक इंतजार अगले साल भर्तियों की भरमार, लंबित परीक्षाओं के साथ नई भर्तियों के लिए भी जारी होंगे विज्ञापन। समाचार पत्रों में तो खैर सूचनाएं आती रहती हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि आखिरकार ये जो बातें वो कब पूरी होंगी। साल भर भर्तियों का इंतजार करते रहे भर्तियों के लिए अच्छी खबर है कि अगले साल भर्तियों की भरमार होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2025 में लंबित भर्तियां पूरी कराने के साथ नई भर्तियां भी शुरू करेंगे। वर्ष 2025 में दोनों आयोग 20,000 से अधिक पदों पर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यूपीपीएससी 22 दिसंबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने जा रहा है। इसके तहत 220 पदों पर भर्तियां होनी है। अगले साल जब तक यह भर्ती पूरी होगी या उससे पहले आयोग वर्ष 2025 की पीसीएस परीक्षा का विज्ञापन जारी कर देगा। ऐसे में अगले साल 2 पीसीएस भर्तियां पूरी होंगी, यानी कि ये जो पीसीएस 2024 है ये पूरी होगी और अगला जो विज्ञापन जारी होगा वो पूरा होगा। वहीं पेपर लीक के कारण स्थगित की गई आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 भी अगले साल महाकुंभ के बाद में होगी। इस परीक्षा के तहत आरओ-एआरओ के 411 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं आयोग दिसंबर के पहले सप्ताह में एई सहायक अभियंता के 550 पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन भी जारी करने जा रहा है। इसके लिए परीक्षा अगले साल आयोजित की जाएगी और एलटी ग्रेड शिक्षक के भी तकरीबन 7,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है, जिसका विज्ञापन अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है। चर्चाएं हैं कि जनवरी के माह में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। नीचे लिखा है वहीं राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के भी तकरीबन 1,500 पदों और राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 400 पदों पर भर्ती की तैयारी है। यूपीपीएससी अगले साल इन दोनों भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। साथ ही राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर चल रही भर्ती की प्रक्रिया भी वर्ष 2025 में पूरी कर ली जाएगी। इन पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा हो ही चुकी है और जल्द ही मुख्य परीक्षा होने जा रही है। नीचे लिखा इसके अलावा आयोग को बीईओ के भी तकरीबन 200 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है और इन पदों पर भर्ती के लिए अगले साल विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगले साल पीएसजे की भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। वहीं आयोग कई भर्तियां भी शुरू करने जा रहा है, सीधी भर्तियां। यूपीएससी अगले साल करीब 15,000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर लेगा। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज करके परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मांग ली है। अगले साल ये दोनों भर्तियां पूरी होने के साथ प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे। तो प्राथमिक के बारे में भी लिखा है, माध्यमिक के बारे में भी लिखा है, क्योंकि विद्यार्थी बहुत दिन से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। एक और सूचना यहाँ पर दी गई है कि आंदोलन के कारण जो विद्यार्थी मेंस का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो वो विद्यार्थी फॉर्म भर दें। उसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा की आवेदन की हार्ड कॉपी। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा ना, अभी भी खो जाते हैं या आधा नींद में रहते हैं सुबह-सुबह, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें। और जो नए छात्र हों, उत्तर प्रदेश की किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो वो छात्र सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। नीचे लिखा कि आवेदन की हार्ड कॉपी अब 4 दिसंबर तक जमा की जाएगी। आयोग पर आंदोलन के कारण बड़ी संख्या में भर्ती आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने से वंचित रह गए थे। राज्य कृषि सेवा की 268 पदों पर भर्ती के लिए 10 अप्रैल 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था। तो अब ये जो विद्यार्थी हैं वो 4 तारीख तक, यानी कि 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी से एक विज्ञप्ति निकाली गई है समाचार पत्रों में और आवेदन मांगे गए हैं अध्यक्ष बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए। तो जिनको यूपी ट्रिपल एससी का खुद चेयरमैन बनना हो तो वो आवेदन कर सकते हैं, अध्यक्ष पद के लिए भी, सदस्य पद के लिए भी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके पहले भी जो विज्ञापन जारी किया गया था उसको एतद द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
लिखा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में रिक्त अध्यक्ष सदस्य के 2 पदों पर नियुक्ति चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक आवेदक नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की वेबसाइट नियुक्ति online.upsdc.gov पर 20 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी दशा में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जल्द जारी हो सकता है CHSL का परिणाम, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल SSC की बात हो रही है। कर्मचारी चयन आयोग दिसंबर में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL टियर 2 परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर सकता है। परीक्षा के माध्यम से 3712 पदों पर भर्ती होनी है। परीक्षा 18 नवंबर को देश भर के 6 शहरों में 41 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। टियर 2 परीक्षा की उत्तर कुंजी भी जारी हो चुकी है, जिस पर 28 नवंबर तक आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद SSC दिसंबर में परिणाम जारी कर सकता है। ईओ का जो ग्रेड पे है वो बढ़ सकता है। ईओ का ग्रेड पे कम होता है, लेकिन डिमांड सबसे ज्यादा होती है विद्यार्थियों के बीच में। आप लोग जानते होंगे डिमांड क्यों है। लिखा है, राज्य सरकार स्थानीय निकायों में काम करने वाले अधिशासी अधिकारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। उनकी सालों पुरानी मांग के मुताबिक 2800 ग्रेड पे के स्थान पर 4200 रुपए ग्रेड पे देने जा रही है। इसके लिए उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही नगर विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से अधिशासी अधिकारियों को अपने अधीनस्थों से काम लेने में आसानी हो जाएगी। उनके अधीन आने वाले अवर अभियंताओं का ग्रेड पे 42 रुपए होता है। जो उनके अधीन काम करते हैं उनका ग्रेड पे 4200, इनका होता है 2800। प्रदेश में मौजूदा समय में 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। पालिका परिषद और नगर पंचायतों में विभागाध्यक्ष के रूप में अधिशासी अधिकारी को तैनात किया जाता है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोअर का विज्ञापन जारी होने जा रहा है दिसंबर के महीने में, तो उसमें लगभग 238 पद का अधियाचन ईओ का भी UPSSC को भेज दिया गया है। सारे संशोधन दूर कर लिए गए हैं और ईओ की नई भर्ती भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है लोअर के साथ। बिहार से जो PCSJ की भर्ती चल रही थी, उसका अंतिम परिणाम कल जारी कर दिया गया। उसको लेकर के यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई है। लिखा है, 32वीं बिहार PCSJ का अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसे वेबसाइट पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। BPSC की एक और नोटिस है। लिखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की पत्रांक संख्या द्वारा बिहार कृषि कोटि सेवा कोटि 2 कृषि अभियंत्रण सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या की पुनर्संशोधित रिक्तियां आयोग की वेबसाइट पर दे दी गई हैं कि अब कितने पद हैं। BPSC PCSJ का जो परिणाम आया है उसके बारे में लिखा कि 153 अभ्यर्थियों को मिली है कामयाबी। टॉप 20 में 16, तो कुल 75 महिलाओं का चयन हुआ। साक्षात्कार के लिए 463 को बुलाया गया था। हर्षिता बनी है टॉपर। शिक्षा सेवा चयन आयोग TGT 2011 जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू आज से शुरू हो रहा है। सभी छात्रों को शुभकामनाएं। आखिरकार इनका इंतजार पूरा हुआ। 13-14 साल पुरानी ये भर्ती है। लिखा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT 2011 की भर्ती के जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा में सफल 164 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू शुक्रवार को होगा। 1785 पदों पर एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती आई है रेलवे से। अप्रेंटिसशिप के लिए है। 15 से 24 के बीच के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और लिखा RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे, तो इसको आप लोग देख लें। यहाँ पर ये मेरिट के आधार पर ये पद भरे जाते हैं। उसके बाद में जब भर्तियां आती हैं नियमित, तो इसमें इनको कोटा मिलता है जो अप्रेंटिस किए होते हैं। प्रयागराज में 30 को लगेगा रोजगार मेला, भरे जाएंगे 650 पद। स्वयं क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय द्वारा 30 नवंबर को मान्यवर काशी राम परास्नातक महाविद्यालय पनासा करछना के परिसर में एक भव्य रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनके कौशल का उपयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इसमें निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां डस्की स्टैलिन, डिजर्व कैरियर केयर, सत्या माइक्रो कैपिटल, डिलोन कंसल्टेंट, निम्सन हार्बल इंडिया आदि में 650 विभिन्न रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रोजगार मेले में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, BTech, MBA, ITI और डिप्लोमा धारक 18 से 40 आयु के जो युवा हैं वो भाग ले सकेंगे। और ये जो अभ्यर्थी हैं, पोर्टल रोजगार संगम .up.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा पहले, और फिर अपने सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों और जाति प्रमाण पत्र की प्रतियां साथ में लानी होगी। तो पहले आपको ये काम करना है, उसके बाद में वहां पहुंचना है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से याद दिला दूंगा, अगर लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दे, और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।